तुलसी की खेती। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसम सेक्टम है। यह पौधा झाड़ी के रूप में उगता है। इसकी लंबाई 1 से 3 फीट तक होती है। तुलसी के पौधे को औषधीय पौधा माना जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा पद्धति में किया जाता है और आजकल इसका उपयोग कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद बनाने में भी किया जा रहा है, जिससे इस पौधे के उत्पादन की मांग बढ़ गई है। मृदा जलवायु। तुलसी की खेती कम उपजाऊ भूमि में की जाती है, जहां से जल निकासी की उचित व्यवस्था होती है। वो भूमि तुलसी की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बलुई दोमट भूमि तुलसी की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 तक हो। यह खेती दोनों प्रकार की जलवायु में ठीक होती है, अर्थात तुलसी की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु में की जा सकती है। जमीन। तुलसी की खेती के लिए जमीन लिए बलुई दोमट भूमि बहुत उपयुक्त होती है। तुलसी की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी जुताई कर उसके बाद उसमें क्यारी बनानी चाहिए। जून के दूसरे सप्ताह तक भूमि ठीक से तैयार हो जानी चाहिए। बीज। तुलसी के बीज आकार में छोटे होते हैं, इसलिए वे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। तुलसी के बीज अप्रैल से मई के महीनों के बीच बोए जाते हैं। तुलसी के बीजों को समय पर पानी पिलाया जाता है ताकि 1 या 2 सप्ताह में बीज अंकुरित हो जाएं। नर्सरी बनाना। तुलसी की खेती के लिए क्यारी तैयार की जाती है, जिसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। बीज नर्सरी में बोया जाता है। पौधे की तैयारी। तुलसी की खेती के लिए जमीन को कम से कम 10 से 20 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाना चाहिए। 1 मीटर भूमि के लिए क्यारी बनानी चाहिए, जो जमीन की सतह से उठाई जाती है। फिर उसमें खाद और उर्वरक का मिश्रण इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 1500 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीज 2 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त है। बीज निर्माण के लिए क्यारियों में रेत में 8 से 10 सेंटीमीटर के अनुपात में बालू मिलाना चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में नहीं लगाना चाहिए। पौधे 5 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई। तुलसी के पौधे की रोपाई अप्रैल के महीने में अच्छी होती है। अगर मौसम शुष्क है तो रोपाई हमेशा दोपहर के बाद करनी चाहिए। रोपाई के बाद सिंचाई भी करनी चाहिए। बादल और हल्की बारिश के दिनों में रोपाई अच्छी होती है। इसे 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपना सही है। सिंचाई। तुलसी की रोपाई के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए ताकि उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद हर 3 महीने में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे में फसल को नुकसान होने का खतरा है। निराई गुड़ाई। तुलसी की पहली निराई रोपाई के 1 महीने बाद करनी चाहिए। दूसरी बार निराई 3 या 4 सप्ताह तक करनी चाहिए। पहली निराई के बाद बड़ी भूमि में ट्रैक्टर द्वारा निराई की जाती है। उर्वरक। तुलसी की खेती के लिए 75 से 80 किलोग्राम के साथ साथ 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, पोटाश और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तुलसी की खेती में अत्यधिक गर्म एवं ठंडे मौसम में उर्वरक नहीं डालना चाहिए। तुलसी की खेती से गाय के गोबर की खाद का प्रयोग बेहतर है। इसे रोपने से पहले 1/3 पोटाश को खेत की जमीन में मिला देना चाहिए। इसके बाद बचे हुए द्रव्यमान को खड़ी फसल में 2 बार लगाना चाहिए। कटाई। जब तुलसी का पौधा फूलने लगे तो उसकी कटाई कर लें, जिससे उसे नए तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है। और जब निचली पत्तियों का रंग पीला हो जाए तो इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे रोपाई के 10 से 12 सप्ताह के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तुलसी का पौधा फूलने लगे तो उसकी कटाई कर लें, जिससे उसे नए तरीके से बढ़ने में मदद मिलेगी।